नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली में जिस तरह से हम देखें कि प्रदूषण और कोविड का खतरा बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए छठ महापर्व पर नदियों के किनारे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में कई सरकारों ने अलग अलग राज्यों में प्रतिबंध लगाया है और दिल्ली सरकार ने भी यमुना नदी पर छठ व्रतियों को छठ करने से प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा भारद्वाज, उत्तर प्रदेश गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कृष्णा भारद्वाज जी से। कृष्णा भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये खास करके पूर्वांचलियों के लिए, बिहारियों और उत्तर प्रदेश वाले के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़े आस्था का पर्व है ये, और बहुत ही कठिन त्यौहार माना जाता है ये। और अब तो पूरे विश्व में ही छठ मनाया जाता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इंडिया के हर कोने में छठ मनाया जाता है। रही बात कि दिल्ली सरकार ने इस पे रोक लगा दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार का तो काम ही है, हिंदू का जितना भी त्यौहार है, हिंदू त्योहारों पे इनके सारे नियम कानून, प्रदूषण, कोविड सब जाग जाते हैं। और जैसे ही त्यौहार ख़त्म होता है, बस इनके जो हैं सारे कानून और सब खत्म हो जाते हैं। यही कोविड है, और कोविड के अंदर में लाखों मुस्लिम महिलाएं और पुरुष बैठे हुए थे, शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ गया था इनका कानून, और कहाँ गया था इनका कोविड? खुलेआम कोविड की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आज दिल्ली में इलेक्शन हो जाए, कोई कोविड नहीं है। सैकड़ों लाखों की संख्या में ये लोग रैली करेंगे, भीड़ लगाएंगे और कोविड खत्म। दिल्ली में तो यमुना किनारे इसलिए लोगों को नहीं बैठने दिया जा रहा है क्योंकि ये क्या मुंह दिखाएंगे जनता को। इतना गंद मचा रखा है इन्होंने, यमुना का क्या सफाई किया है इन्होंने। सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान यमुना पूरी तरह साफ हो गई थी। लॉकडाउन 1, 2, 3 जैसे जैसे लॉकडाउन का प्रक्रिया खुला है, उसके बाद दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ चुका है। ठीक है, यमुना का पानी काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है। इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है कि अगर छठ वहाँ पर घाट पर श्रद्धालु पहुँचे तो भीड़ होगा, और भीड़ होगा तो कोविड का जो दिल्ली में अभी जो केस बढ़ रहे हैं उससे और ज़्यादा केस बढ़ जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को? अरविंद केजरीवाल अपने आप को ये दिल्ली का मालिक समझते हैं। ये सर जी का दिल्ली के लिए तो कोई काम करना नहीं है इनको। दिल्ली के मालिक हैं, इनको अपने प्रचार और प्रसार से फुर्सत कहाँ है। ये कोविड की बात करते हैं, ये खुद के अपने दम पे कितने कोविड कंट्रोल कर लिए इन्होंने। जब इनके हाथ से मामला निकल गया और कोरोना विस्फोट हो गया दिल्ली के अंदर में, तो माननीय अमित शाह जी को उसमें इंटरफेरेंस करते हुए, और तब उन्होंने अपने तरीके से उसको हैंडल किया और कोविड को कंट्रोल किया। और जैसे ही कोविड कंट्रोल में आ गया, लग गए ये प्रचार प्रसार में अपने। आप जा करके देख लो, हर न्यूज़ चैनल पे इनके चलेंगे सारे प्रोग्राम, प्रचार आ जाएगा हर ब्रेक के बाद इनका। और दिल्ली में जितने भी होर्डिंग पोस्टर हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के लगे हुए हैं। रेडियो सुनो तो वहाँ पे नमस्कार जी करके ये हाजिर हो जाएंगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनका तो डीएनए में ही लोगों के साथ धोखेबाजी, देश के साथ धोखेबाजी करना बैठा हुआ है। शुरुआत ही इनकी धोखेबाजी से हुई। इनके पार्टी जो खड़ी हुई है वो धोखेबाजी के नींव पे ही खड़ी हुई है। सबसे पहले इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, आंदोलनकारियों को धोखा दिया, और जितने भी इनके अच्छे जो इनके सहयोगी थे, जो उनको सबको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसने भी सरकार से सवाल किया उसके ऊपर इन्होंने। कृष्णा जी, सवाल ये है कि आप दिल्ली सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? कल छठ पर्व का आज नहाय खाए से शुरू हुआ है, कल लोग घाटों पर जाएंगे। आज भी शायद श्रद्धालु गए होंगे, मैं नहीं गया था। देखिए, बिहार और यूपी के लोग अपने आप में बहुत ही सक्षम हैं, ठीक है। उनको इनके नाटकबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जाएंगे, छठ मनाएंगे। बिहार यूपी वाले छठ मनाएंगे ही। दिल्ली सरकार से हम भीख क्यों मांगेंगे? दिल्ली सरकार से हम कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का कोई एजेंडा ही नहीं है, जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो उनसे हम क्या मांग करेंगे, और वो हमारी क्या मांग मानेंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो चौपट राजा क्या कर लेगा? वो एक दिन के त्योहार में क्या हो जाएगा?
एक दिन का त्यौहार होता है, शाम की अर्घ दी जाती है, सुबह की अर्घ दी जाती है, रात रात का है। रात रात में कितना पॉल्यूशन और कितना कोविड हो जाएगा छठ मनाने से। ये तो जनता को सरासर अन्याय है। भक्तों के ऊपर में और श्रद्धालुओं के ऊपर में, सबके ऊपर में, ये हिंदू धर्म के ऊपर में कुठाराघात है। ये एक दिन के छठ पूजा के लिए तो जनता नहीं मानेगी। जनता अपना छठ मनाएगी, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मनाएगी। इनको जो ड्रामे करना है वो करते थे। बस हमारी मांग तो यही है कि भाई जब अगर कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, तो आप बराबर कानून करो। आपने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं उठाया? जब दिल्ली में दंगा फैल रहा था तब क्यों नहीं आपने रोका? आपके विधायक खुद इन्वॉल्व थे इसमें, ठीक है। उस समय क्या कोविड नहीं था? उस समय भी कोविड था। एनआरसी चल रही थी, उस समय भी कोविड था। तो कोविड केवल कहाँ पे आता है? अगर दिवाली है तो कोविड है भाई, छठ है तो कोविड है। पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन हो जाएगा। ये नाटकबाजी, ड्रामेबाजी सारी पब्लिक देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। और हम पूर्वांचलियों का, बिहारियों का और यूपी में बहुत बड़ा वोट बैंक है। हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे अगले चुनाव में, ये भूल जाएंगे। ये जिस घमंड में है, देखो घमंड रावण को भी बहुत हो गया था, उसका भी टूट गया। केजरीवाल क्या चीज़ है? केजरीवाल तो जाएगा ही अपनी कुनीतियों की वजह से, जो कुरीतियों की वजह से, इन सब की वजह से ये जाएगा। ये सत्ता में रहने वाला है नहीं। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है ना, ये हिंदू धर्म, हिंदू त्योहारों में ही इनकी कोविड और पोल्यूशन और ये सब सारी चीज़ें आ जाती है सामने, बाकियों में क्यों नहीं आती है? ये केजरीवाल का सरासर अन्याय है बिहार वासियों, उत्तर प्रदेश वासियों और पूरे दिल्ली वासियों के। दिल्ली वालों में, इस हर दिल्ली वाले का, सभी दिल्ली वालों का पूरा आस्था है छठ पर्व के ऊपर में। तो ये सरासर आस्था से खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कृष्णा जी, उत्तर प्रदेश गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया।